स्टूडेंट्स, अकाउंट में आज हम लोग देखेंगे अंशों का कटौती पर निर्गमन। देखिए, आप लोगों को बताया जा चुका है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को 3 प्रकार से इशू कर सकती है। नंबर 1 सममूल्य पर, नंबर 2 अधिमूल्य पर या प्रीमियम पर, और नंबर 3 कटौती पर या फिर बट्टे पर। तो कटौती पर क्या है, इसका अर्थ देखेंगे। जब कंपनी अंशों को अंकित मूल्य से कम कीमत पर निर्गमित करती है तो इसे अंशों का अवमूल्य, बट्टे पर या कटौती पर निर्गमन कहा जाता है। जैसे माना किसी भी अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है और वो 90 रुपये पर बेच दिए जाते हैं, तो इस प्रकार देखा जाए 100 माइनस 90 = 10, कटौती कितनी हुई 10 रुपये। तो अंशों की कटौती पर निर्गमन अब वैधानिक प्रतिबंध लग चुका है। क्यों? देखिए, लिखा हुआ है अंशों की कटौती पर निर्गमन करने पर प्रतिबंध कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अंशों को कटौती पर निर्गमित करने पर प्रतिबंध लगा है। यानी कि अब कोई भी कंपनी अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती है। नंबर 1, धारा 54 में वर्णित स्वैट अंशों के अतिरिक्त कंपनी कटौती के अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। कंपनी द्वारा कटौती मूल्य पर अंशों का निर्गमन व्यर्थ होगा। जहां कंपनी की धारा का उल्लंघन करती है, कंपनी जुर्माने व दंड की भागी होगी, जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा 5 लाख रुपये तक हो सकता है। प्रत्येक अधिकारी जो इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी होगा 6 माह तक सजा या जुर्माना दोनों स्थायी हो सकते हैं। जुर्माने की राशि 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये हो सकती है। स्पष्ट है कि अब कटौती पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, वर्तमान समय में कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट या कटौती पर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अंशों का निर्गमन के अंतर्गत 3 प्रकार के अंश निर्गमित पढ़े, सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और कटौती पर। देखिए, इसमें से शॉर्ट थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है 10 नंबर का आएगा वो तो सवाल आएगा ही, लेकिन इसमें से छोटी छोटी जो थ्योरिकल पॉइंट है वो भी आएंगी हमारी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अवशिष्ट याचनाएँ। अवशिष्ट याचनाएँ क्या होती हैं? कॉल इन एरर्स देखेंगे। कुछ अंशधारी याचना किया हुआ धन कंपनी को नहीं देते हैं। जो रकम उनके द्वारा भुगतान होने से रह जाती है उसे अवशिष्ट याचना कहा जाए। मान लीजिए, अगर अवशिष्ट याचना, अगर 1000 अंश इशू किए गए और याचना 2 रुपये की राशि रह गई, तो 1000 × 2 = 2000, यानी कि 2000 रुपये अवशेष रह गए, जिसको हम अवशिष्ट याचना कह सकते हैं। यद्यपि इसके खाते खोलने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु भारत में कुछ कंपनियां याचनाओं की मांगी हुई राशि न मिलने पर या कम प्राप्त होने पर याचना खाता खोलती हैं। जब अवशिष्ट राशि प्राप्त हो जाती है तो इस खाते को क्रेडिट किया जाता है और बैंक खाते को डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार यह खाता बंद हो जाता है। इस खाते की बाकी चिट्ठे में दायित्व की ओर पूंजी पक्ष में घटाकर भी हम लोग शो कर सकते हैं इसको। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज की अधिकतम दर जो है